हरिहंत प्रभु के चरणों में हो शत शत वंदन मेरा। उज्ज्वल जिन शासन मेरा, उज्ज्वल जिन शासन मेरा। शुभ भावों से अभिनंदन है, शुभ भावों से अभिनंदन है। माता आठ पर वचन तेरा, श्री शत शत वंदन मेरा है, शत शत वंदन मेरा। अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा स्वर्ण संयम आराधिका श्री वीणा जी महाराज साहिब को शत शत नमन करने के उपरांत भावी जीवों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज एक विशेष वार्ता आपके समक्ष। देह विनाशी है और विनाशी देह में अविनाशी आत्मा है। आज उसी आत्मा का एक छोटा सा शिक्षाप्रद उदाहरण सुनेंगे। हम जो दृश्य जगत देखते हैं, महापुरुषों ने फरमाया कि हम जो दृश्य जगत देखते हैं, आपका हमारा जो अस्तित्व है, वे दो चीजों का योग है। इसे अजीव और जीव अथवा जड़ और चैतन्य या देह और देही कहते हैं। हमारी देह जड़ है और इसको चलाने वाली आत्मा देही है। ये चैतन्य है। देह और देही अथवा शरीर और आत्मा को हम रूप और स्वरूप के तत्व भेद द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। आशा करती हूँ, आई होप कि आप अवश्य समझेंगे। रूप और स्वरूप कहते हैं, एक रूप होता है और दूसरा स्वरूप। जैसे हलवाई चीनी या खांड के हाथी, घोड़े, ऊंट के खिलौने बनाता है। हाथी, घोड़े और ऊंट रूप है और चीनी या खांड इनका स्वरूप है। कॉपी, लिफाफा, डायरी, पुस्तक रूप है और कागज इनका स्वरूप है। कागज एक है लेकिन उससे चीजें अनेक बनी। चीनी एक है लेकिन उनसे खिलौने अनेक बने। इसी तरह कमीज, कुर्ता, टोपी, रुमाल रूप है और कपड़ा इनका स्वरूप है। इसी तरह रूप बाहरी, दिखावटी और बदलने वाला होता है तथा स्वरूप अदृश्य और स्थायी है। मिट्टी का खिलौना हाथी बनाया, हाथी टूट गया, रूप नष्ट हो गया, लेकिन उसका स्वरूप मिट्टी नष्ट नहीं हुई। मिट्टी तो मिट्टी है। खिलौना नष्ट हुआ है, आकार नष्ट हुआ है। रूप को अंग्रेजी में फॉर्म और स्वरूप को नेचर कहते हैं। जगत, जीव जगत में चींटी से लेकर के हाथी तक के समस्त जीव तथा मनुष्यों में आबाल वृद्ध
वनिता सभी देहधारी रूप है। इन सब का स्वरूप एक है, वह स्वरूप आत्मा है। घड़ा, सुराही, कुल्हड़, सकोरा सब एक ही स्वरूप मिट्टी के भिन्न भिन्न रूप हैं। शरीर भेद है, आत्मा भेद नहीं है। घड़े, सुराही, कुल्हड़ा बनते और टूटते हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनते हैं और टूटते हैं। इनका जन्म मरण है, पर इनके स्वरूप मिट्टी का जन्म मरण नहीं होता। मिट्टी है, मिट्टी थी और मिट्टी रहेगी। वे सदैव रहती है। जन्म मरण देह का होता है। बाल, युवा, वृद्ध का अवस्था परिवर्तन देह में होता है। स्त्री पुरुष का भेद शरीर का भेद है। आत्मा सभी भेदों से ऊपर अजर, अमर, अविनाशी तत्व है, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। इस तरह हमारी विनाशी जड़ और नश्वर देह में अविनाशी, नित्य और चैतन्य देही यानी कि आत्मा का वास है। मिट्टी एक पर्याय अनेक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई तो देती हैं पर होती नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई तो देती है पर होती नहीं है। मिट्टी के बने हाथी घोड़े दिखाई देते हैं पर होते नहीं हैं, वे मिट्टी ही होती है। इस रहस्य को कुम्हार जानता है या कुम्हार के संपर्क में आने वाले समझदार लोग जानते हैं, मनुष्य जानते हैं कि हमें जो तोता, मैना, कबूतर या हाथी घोड़े दिखाई दे रहे हैं मिट्टी के, ये हमारा भ्रम है। ये सब तो एक ही चीज़ है और वो है मिट्टी। और वह मिट्टी इस तरह एक ही चीज़, एक ही स्वरूप अनेक और भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है, पर ये सभी रूप मिथ्या यानी कि झूठ और दिखावटी हैं। लेकिन इस तत्व को बच्चा नहीं जानता। वह मिट्टी को ही हाथी समझता है और मिट्टी का रूप बिगड़ने या खिलौना टूटने पर रोता है कि मेरा हाथी टूट गया, अब क्या होगा। उसे कुम्हार समझा सकता है कि रो मत, हाथी तो हाथ था ही नहीं, वे तो तुम्हें दिखाई देता था, पर वह क्या थी? मिट्टी। मिट्टी था और मिट्टी कभी नष्ट नहीं होती, वे तो ज्यों की त्यों हैं, अब भी हैं। संत रूपी कुम्हार जानते हैं कि स्त्री, पुरुष, पति, पत्नी, पिता, पुत्र, भाई, मित्र ये सब दिखाई देते हैं, ये होते नहीं हैं। ये सब एक हैं, एक ही स्वरूप आत्मा के अलग अलग दिखाई देने वाले रूप हैं। लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष जन्य विषयी जन बच्चों की तरह अज्ञानी होते हैं। जो इन बुराइयों से संपन्न है वे बच्चों की तरह अज्ञानी होते हैं। अतः वृद्ध उन्हें वृद्ध होने पर दुखी होते हैं कि हाय मैं वृद्ध हो गया, और किसी संबंधी के मरने पर रोते और विलाप करते हैं कि मेरा पिता मर गया, अब क्या होगा। धर्म को जानने वाले संत उन्हें समझाते हैं कि ना तो तुम वृद्ध हुए और ना तुम्हारा कोई अपना संबंधी मरा है। वे पिता था ही नहीं, संबंधी था ही नहीं, तुमको दिखाई देता था, वह आत्मा था और आत्मा तो अब भी है, रहेगी, और वो थी, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। 22वें तीर्थंकर हमारे भगवान अरिष्टनेमि ने मानो कुंभकार थे। वे तत्व को जानते थे कि एक ही रूप, एक ही स्वरूप मिट्टी के अनेक रूप दिखाई देते हैं। एक मिट्टी से अनेक चीजें बनती हैं पर होते नहीं हैं। उन
परम ज्ञानी अरिष्टनेमी भगवान के संपर्क में उनके कुल बंधु वासुदेव श्री कृष्ण भी आए थे। अतः श्री कृष्ण जी ने आत्म तत्व के रहस्य को जानते थे अतः वे अपने सखा अर्जुन को गीता में भी समझाते हैं कि हे अर्जुन, जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा, वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही इस आत्मा को अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। अतः इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। कुमार, युवा और जरा अर्थात बुढ़ापा अवस्था का रूप स्थूल शरीर का विकार है और अज्ञान के कारण यथार्थ भाषित होता है। इसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त करती है, तो शरीर का विकार भी अज्ञान से आत्मा में भासता है। इसीलिए तत्व को जानने वाले धीर पुरुष किसी के मरने पर मोहित नहीं होते हैं, किसी के मरने पर मोहित नहीं होते हैं। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, भावी जीवों, आत्मा का ये छोटा सा विषय आपके समक्ष रखा है। आशा करती हूँ कि आप समझने का प्रयास करेंगे, और समझना भी बहुत ज़रूरी है। संसार छूटेगा पर धर्म नहीं छूटेगा। धर्म आत्मा का स्वभाव है। आत्मा अपने स्वभाव अथवा धर्म को नहीं छोड़ती है। एक बार तथागत बुद्ध ने अपने एक शिष्य से पूछा, धर्म प्रचार के समय तुम्हारे कोई मुक्का मार दे तो क्या करोगे? शिष्य ने कहा, ये देखूंगा कि हड्डी तो नहीं टूटी। बुद्ध ने पुनः पूछा, यदि हड्डी टूट जाए तब क्या करोगे? शिष्य ने कहा, तब देखूंगा जान तो नहीं गई। गौतम बुद्ध ने पुनः पूछा, अगर जान जाए तो क्या करोगे? शिष्य बोला, फिर आगे कुछ नहीं देखना, क्योंकि धर्म के लिए जान जाना तो बहुत कम है। जान जाने से कुछ नहीं जाता, क्योंकि आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। आत्मा तो रहेगी ही, और थी और है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, तत्व को जानने वाले मुमुक्षु तरणहार आत्मा विनाशी देह और अविनाशी आत्मा को अलग अनुभव करते हुए देह को जलते हुए देख यह सोचते हैं, मेरी नश्वर देह जल रही है, मैं नहीं जल रहा, मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, मुझे अग्नि नहीं जला सकती, मुझे कोई शस्त्र भी नहीं काट सकता, ना मैं मरता हूँ और ना कोई मुझे मारता है। ऐसा ही चिंतन बाल गज सुकुमाल का था। वे वासुदेव श्री कृष्ण के अनुज थे। तो अनेक बार आप सुनते हैं। तो ये शाश्वत आत्मा और ये विनाशी देही, इसका भेद जानना अति आवश्यक है, और धर्म के मार्ग पर चलना हमारा धर्म है। इतना ही कहते हुए जय महावीर।